आपके घर में भी अचानक पैसा आना बंद हो गया है? क्या लाख कोशिशों के बाद भी घर में बरकत नहीं हो रही है? जरा सोचिए, कहीं आपके पूजा घर में रखा वह पवित्र लोटा ही तो इसका कारण नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस पूजा के लोटे को आप भगवान का स्वरूप मानकर पूजते हैं, वही लोटा अगर गलत तरीके से रखा हो तो वह एक भयंकर वास्तु दोष और दरिद्रता का कारण बन सकता है। आज मैं आपको पूजा घर में रखे लोटे से जुड़ी कुछ ऐसी रहस्यमयी और गुप्त बातें बताने जा रहा हूं जो किसी भी आम किताब या वीडियो में नहीं मिलेगी। और विशेषकर वो तीसरी और सबसे भयानक गलती जो अगर कोई करता है तो साक्षात माता लक्ष्मी भी उस घर से हमेशा के लिए विदा ले लेती हैं। उस भयंकर गलती के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर एक साधारण सा दिखने वाला लोटा इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। जल को ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली तत्व माना गया है। हमारे शास्त्रों में जल को साक्षात नारायण का रूप कहा गया है। जब हम किसी पात्र में, विशेषकर पूजा के लोटे में जल भरकर अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो वह केवल एक बर्तन नहीं रह जाता, वह एक ऊर्जा का केंद्र बन जाता है, एक एंटीना की तरह काम करने लगता है, जो ब्रह्मांड से आने वाली सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह की ऊर्जाओं को अपनी ओर खींचता है। अगर उसे सही नियम और विधि से रखा जाए तो वह आपके घर को स्वर्ग बना सकता है। वहां धन धान्य और सुख शांति की कभी कमी नहीं होगी। इंडिया, लेकिन अगर उसमें एक भी चूक हो गई, एक भी नियम टूट गया तो वही लोटा आपके घर की सारी सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा और उसे नष्ट कर देगा। एक बहुत पुरानी कथा है जो हमारे पुराणों में छपी है। एक बहुत ही बड़ा व्यापारी था, उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में रोज पूजा पाठ होता था, बड़े बड़े पंडित आते थे, लेकिन अचानक से उसके व्यापार में घाटा होने लगा, उसकी तिजोरियां खाली होने लगी। जो भी काम वह हाथ में लेता उसमें उसे सिर्फ और सिर्फ असफलता ही मिलती। वह बहुत परेशान हो गया। एक दिन उसके गांव में एक सिद्ध संत आए। वह व्यापारी दौड़कर उन संत के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने संत से अपनी बर्बादी का कारण पूछा। संत ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने उस व्यापारी से कहा, तुम्हारे घर के ईशान कोण में जहां तुम्हारा पूजा घर है वहां एक बहुत बड़ी गलती हो रही है। तुम अपने भगवान को जो जल अर्पित करते हो उस लोटे का स्थान और उसकी अवस्था दोनों ही गलत हैं। व्यापारी हैरान रह गया। क्या एक साधारण सा लोटा किसी को करोड़पति से रोड़पति बना सकता है? अगर जल दूषित हो जाए या जिस पात्र में वह रखा है वह गलत दिशा में हो तो घर का पूरा वास्तु चक्र ही बिगड़ जाता है। संत ने उसे कुछ ऐसे नियम बताए जो आज मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। सबसे पहली और सबसे आम गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वह है पूजा घर में खाली लोटा रखना। कई बार हम पूजा करते हैं, भगवान को जल चढ़ाते हैं और उसके बाद उस खाली लोटे को वहीं भगवान के सामने रखा छोड़ देते हैं। यह एक बहुत ही भयंकर गलती है। खाली लोटा दरिद्रता का प्रतीक होता है। जब आप एक खाली बर्तन भगवान के सामने रखते हैं तो आप अनजाने में ही ब्रह्मांड से खालीपन और अभाव की मांग कर रहे होते हैं। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करने लगती हैं। खाली जगह को भरने के लिए हवा और अदृश्य नकारात्मक ऊर्जाएं तुरंत उस लोटे में अपना वास बना लेती हैं। इसीलिए जब भी आप भगवान को जल अर्पित करें तो उस लोटे को कभी भी पूरी तरह से खाली न छोड़ें। उसमें हमेशा थोड़ा सा जल और गंगा जल मिलाकर जरूर रखें। एक भरा हुआ लोटा पूर्णता, समृद्धि और संतुष्टि का प्रतीक है। वह माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती है बासी जल का प्रयोग। कई घरों में यह देखा गया है कि लोग एक बार लोटे में जल भरकर रख देते हैं और फिर कई दिनों तक उसी जल को भगवान के पास रखा रहने देते हैं, या फिर सुबह का रखा हुआ जल शाम की पूजा में इस्तेमाल करते हैं। जल में याद रखने की अद्भुत क्षमता होती है। वह अपने आसपास के वातावरण की हर एक कंपन, हर एक विचार और हर एक ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेता है। जब आप जल को लंबे समय तक एक ही जगह पर रखते हैं
तो वह वहां की सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख कर बासी और दूषित हो जाता है। ऐसा जल जब भगवान को अर्पित किया जाता है तो वह पुण्य की जगह पाप का भागीदार बनाता है। इससे घर में कलह, बीमारियां और मानसिक तनाव बढ़ता है। भगवान के पास रखा जाने वाला जल हमेशा ताजा और शुद्ध होना चाहिए। हर दिन पूजा से पहले पुराना जल किसी पौधे में डाल दें, विशेषकर तुलसी या सूर्य देव को अर्पित कर दें और फिर लोटे को अच्छे से साफ करके उसमें ताजा जल भरें। अब बात करते हैं उस बर्तन की धातु की। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूजा के लिए सबसे उत्तम धातु तांबा, पीतल, चांदी या सोना मानी गई है। तांबे के लोटे में रखा जल बहुत ही पवित्र और औषधीय गुणों से भरपूर हो जाता है। लेकिन याद रखें, तांबे के लोटे में कभी भी दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, ये विष बन जाता है। आजकल बाजार में प्लास्टिक, एल्यूमिनियम या स्टील के लोटे बहुत मिलते हैं। भूलकर भी इन धातुओं का प्रयोग पूजा घर में नहीं करना चाहिए। एल्यूमिनियम को तो राहु का प्रतीक माना जाता है। अगर आप राहु की धातु में भगवान को जल अर्पित करेंगे तो आपके जीवन में अचानक से परेशानियां और बाधाएं आने लगेंगी। आपके बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे। स्टील में लोहे का अंश होता है और लोहा शनि से जुड़ा होता है, इसलिए पूजा के पवित्र कार्यों में हमेशा शुद्ध धातुओं का ही उपयोग करें। अब हम उस सबसे भयानक और गुप्त गलती की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की थी। वह गलती जिसने उस करोड़पति व्यापारी को भी सड़क पर ला दिया था। ये गलती इतनी सूक्ष्म है कि लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते। वो गलती है रात के समय पूजा घर में खुले हुए जल का लोटा रखना और उसकी दिशा का गलत होना। ध्यान से सुनिए, जब रात होती है तो ब्रह्मांड में कई तरह की सूक्ष्म और अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। अगर आपने अपने पूजा घर में जल का लोटा बिना ढके खुला छोड़ दिया है तो वह जल रात भर में उन सभी नकारात्मक तरंगों को अपने अंदर खींच लेगा। और जब आप सुबह उठकर उसी जल से पूजा करेंगे या उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे तो आपके अंदर क्रोध, आलस्य और दरिद्रता का वास हो जाएगा। जल के लोटे को हमेशा एक छोटी सी प्लेट या ढक्कन से ढककर रखना चाहिए। इसके साथ ही उस लोटे को रखने की दिशा भी बहुत मायने रखती है। लोटे को कभी भी भगवान की मूर्ति या तस्वीर के ठीक सामने नहीं रखना चाहिए, इससे भगवान के दर्शन में बाधा उत्पन्न होती है। जल के लोटे को हमेशा भगवान के दाहिनी ओर यानी आपके बाईं ओर रखना चाहिए। ये वरुण देव का स्थान माना जाता है। यदि आप इसे गलत दिशा में रखते हैं तो आपके घर की सारी बरकत पानी की तरह बह जाएगी। आप चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, पैसा आपके हाथ में कभी नहीं टिकेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सही तरीका क्या है? हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वह लौटा हमारे लिए कुबेर का खजाना बन जाए? तो इसका एक बहुत ही सिद्ध और प्राचीन उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब भी आप सुबह नहा धोकर पूजा के लिए बैठें तो सबसे पहले लोटे को अच्छी तरह से साफ करें, फिर उसमें शुद्ध जल भरें। अब उस जल में थोड़े से काले तिल, एक साबुत लौंग और 1 रुपए का सिक्का डाल दें। अगर आपके पास गंगा जल है तो उसकी 2-4 बूंदें जरूर मिलाएं। अब इस लोटे को भगवान के दाहिनी ओर स्थापित करें। पूजा समाप्त होने के बाद उस जल को पूरे घर में छिड़क दें। मुख्य द्वार पर तो विशेष रूप से छिड़के, और जो सिक्का और लौंग है उसे वापस निकाल कर रख लें और अगले दिन फिर से उसी का उपयोग करें। ये एक ऐसा अचूक और रहस्यमयी उपाय है जो आपके घर की पूरी ऊर्जा को बदल कर रख देगा। जल की पवित्रता और लौंग की सकारात्मक ऊर्जा मिलकर आपके घर के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देगी जिससे कोई भी बुरी नजर या नकारात्मक शक्ति भेद नहीं पाएगी। और वह 1 रुपए का सिक्का चुंबक की तरह धन को आपके घर की ओर खींचेगा। कुछ ही दिनों में आप खुद देखेंगे कि आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे, धन आने के नए रास्ते खुलेंगे और घर में एक अजीब सी शांति और सुख का अनुभव होगा। ये सारी बातें कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह हमारे ऋषि मुनियों का वह गहरा विज्ञान है
जिसे आज हम भूलते जा रहे हैं। जल की स्मरण शक्ति पर तो आज के आधुनिक वैज्ञानिक भी शोध कर रहे हैं और मान रहे हैं कि जल भावनाओं और ऊर्जाओं को सोखता है। जब विज्ञान भी इस बात को प्रमाणित कर रहा है तो हमें अपने शास्त्रों की इन अमूल्य बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पूजा केवल मंत्र पढ़ने या अगरबत्ती घुमाने का नाम नहीं है। पूजा एक नियम है, एक अनुशासन है और ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ तालमेल बिठाने का एक तरीका है। आइए इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। जब हम कलश स्थापना करते हैं तो उस कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में रुद्र यानी शिव और मूल में ब्रह्मा जी का वास माना जाता है। कलश के मध्य भाग में सभी मातृकाओं का वास होता है। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है बल्कि एक ऊर्जा का नक्शा है। जब आप एक साधारण लोटे को अपने पूजा घर में रखते हैं तो वह भी एक छोटे कलश का ही रूप ले लेता है। यदि उस लोटे के अंदर गंदगी है या बाहर से वो काला पड़ चुका है तो इसका सीधा असर आपके घर के मुखिया के स्वास्थ्य और उसकी निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ घरों में बिना किसी कारण के हमेशा तनाव का माहौल रहता है। लोग छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ने लगते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण पूजा घर में रखी अशुद्ध वस्तुएं होती हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख वह जल का लोटा ही होता है। आपको एक और बहुत ही रहस्यमयी बात बताता हूं। हमारे पूर्वज हमेशा तांबे के लोटे में जल रखकर रात भर उसे तांबे के ही बर्तन से ढक कर रखते थे और सुबह उठकर सबसे पहले उस जल को ग्रहण करते थे। इसे उषा पान कहा जाता है। लेकिन जब बात पूजा घर की आती है तो नियम थोड़े बदल जाते हैं। पूजा घर का जल सीधे देवताओं को अर्पित किया जाता है, इसलिए उसमें हमारी जूठन या हमारे मुंह की ऊर्जा का कोई अंश नहीं होना चाहिए। कई लोग अनजाने में एक ही लोटे से सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं, उसी से शिव जी का अभिषेक करते हैं और उसी से घर में छिड़काव करते हैं। ये तरीका पूरी तरह से गलत है। हर देवता की ऊर्जा अलग होती है, उनका तत्व अलग होता है। सूर्य देव अग्नि तत्व के देवता है, जबकि शिव जी शांत और शीतल ऊर्जा के स्वामी है। यदि आप एक ही जल पात्र से सभी देवताओं को जल अर्पित कर रहे हैं तो आप उन सभी ऊर्जाओं को आपस में उलझा रहे हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि आपको किसी भी पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। शिव जी के लिए हमेशा एक अलग लोटा होना चाहिए और सूर्य देव के अर्घ्य के लिए तांबे का एक अलग लोटा। ये कोई खर्च बढ़ाने वाली बात नहीं है, बल्कि ऊर्जा के विज्ञान को सही तरीके से लागू करने की विधि है। जब आप सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाते हैं तो उस जल से छनकर आने वाली सूर्य की किरणें आपके शरीर के चक्रों को जागृत करती हैं, आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाती हैं और आपके आत्मविश्वास को शिखर पर ले जाती हैं। वहीं दूसरी ओर जब आप शिव जी को तांबे के लोटे से जल चढ़ाते हैं तो ये तो शुभ है, लेकिन अगर गलती से भी आपने उस तांबे के लोटे में दूध मिला दिया तो वह शिव जी को प्रसन्न करने की बजाय उनके क्रोध का कारण बन सकता है। शिव जी को दूध हमेशा पीतल या चांदी के लोटे से ही अर्पित करना चाहिए। एक और बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वह है लोटे को सीधे जमीन पर रखना। जमीन में गुरुत्वाकर्षण होता है जो हर ऊर्जा को अपनी ओर खींच लेता है। जब आप उस पवित्र जल से भरे लोटे को सीधे जमीन या फर्श पर रख देते हैं तो उसकी सारी सकारात्मक ऊर्जा, सारे मंत्रों की शक्ति जमीन के रास्ते पाताल लोक में चली जाती है। आपके घर में उस ऊर्जा का कोई भी अंश नहीं बचता। इसलिए लोटे को हमेशा किसी आसन पर रखना चाहिए। वह आसन लकड़ी का हो सकता है, तांबे या पीतल की छोटी सी प्लेट हो सकती है, या फिर थोड़े से अक्षत यानी चावल के दाने रखकर उसके ऊपर उस लोटे को स्थापित किया जा सकता है। चावल यानी अक्षत पूर्णता का प्रतीक हैं। ये चंद्रमा से जुड़े हैं जो मन को शांति देते हैं। जब जल और अक्षत का मिलन होता है तो वह घर में असीम शांति और धन का प्रवाह लेकर आता है। अब मैं आपको एक ऐसा तांत्रिक और गुप्त उपाय बताने जा रहा हूं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये उपाय उन लोगों के लिए है जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, जिनकी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो गया है। किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की रात को अपने पूजा घर में एक तांबे का लोटा लें
उसे अच्छी तरह से मांजकर चमका लें। अब उसमें शुद्ध जल भरें। उस जल में एक चुटकी हल्दी, एक कमलगट्टा और एक चांदी का सिक्का डाल दें। अगर चांदी का सिक्का ना हो तो 1 रुपए का सिक्का भी डाल सकते हैं। अब उस लोटे पर कुमकुम से एक स्वास्तिक का निर्माण करें। स्वास्तिक हमेशा सीधा और सुंदर होना चाहिए। इसके बाद उस लोटे को एक लाल रंग के साफ कपड़े से ढक दें और माता लक्ष्मी के सामने रख दें। रात भर उसे वहीं रखा रहने दें। सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करें और उस लाल कपड़े को हटाएं। उस जल को पूरे घर में छिड़कें। विशेष रूप से अपनी तिजोरी या जहां आप पैसे रखते हैं वहां जरूर छिड़कें। जो कमल गट्टा और सिक्का है उसे एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। यकीन मानिए, ये एक ऐसा शक्तिशाली प्रयोग है जो कुछ ही हफ्तों में अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर देता है। बंद पड़े व्यापार चलने लगते हैं, नौकरी में प्रमोशन के योग बनने लगते हैं और जहां से आपने उम्मीद भी नहीं की होगी वहां से धन आने लगता है। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, इस प्रयोग को करते समय आपके मन में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। संदेह के साथ किया गया कोई भी कार्य कभी सफल नहीं होता। जल की महिमा इतनी अपार है कि इसे शब्दों में बांधना असंभव है। समुद्र मंथन से भी सबसे पहले जल का ही तो एक रूप निकला था। हमारे शरीर का 70% हिस्सा जल है। जब आप पूजा घर के जल को शुद्ध और ऊर्जामयी बना लेते हैं तो वह आपके घर के हर सदस्य के अंदर के उस 70% जल को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करने लगता है। घर के बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगता है, बुजुर्गों का स्वास्थ्य ठीक रहने लगता है और पति पत्नी के बीच के क्लेश समाप्त हो जाते हैं। मैं आपको एक और सच्ची घटना बताता हूं। एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार था जिनका सोने चांदी का बहुत बड़ा कारोबार था। उनके घर में संगमरमर का एक बहुत ही विशाल और सुंदर मंदिर बना हुआ था। मंदिर में बेशकीमती मूर्तियां थीं, लेकिन उस परिवार में एक अजीब सी बीमारी फैलने लगी। घर के हर सदस्य को रात में नींद नहीं आती थी, भयानक सपने आते थे। व्यापार में भी ऐसा नुकसान हुआ कि उन्हें अपनी कुछ संपत्तियां तक बेचनी पड़ गईं। उन्होंने देश के सबसे बड़े वास्तु शास्त्रियों को बुलाया। किसी ने कहा दिशा गलत है, किसी ने कहा कि घर के मुख्य द्वार में दोष है। उन्होंने सब कुछ बदलवा दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में उनके गुरुजी उनके घर पधारे। गुरुजी ने पूरे घर का चक्कर लगाया, लेकिन उन्हें कहीं कोई दोष नजर नहीं आया। अंत में वे उस आलीशान पूजा घर में गए, वहां सब कुछ एकदम सही था। लेकिन गुरुजी की नजर अचानक भगवान के चरणों के पास रखे एक चांदी के लोटे पर पड़ी। वह लोटा बहुत ही सुंदर नक्काशीदार था, लेकिन गुरुजी ने देखा कि उस लोटे के अंदर का जो जल था उसमें एक अजीब सी महक आ रही थी और उसके अंदर कुछ फूल सड़ गए थे। गुरुजी ने जब परिवार वालों से पूछा तो पता चला कि घर के नौकर रोज उस लोटे में पानी भर देते थे और कुछ फूल डाल देते थे, लेकिन पुराने पानी को पूरी तरह से साफ किए बिना ही उसमें नया पानी मिला देते थे। कई दिनों से वह सड़ा हुआ जल भगवान के सामने रखा हुआ था। गुरुजी ने सिर पीट लिया। उन्होंने कहा, मूर्खो, तुम भगवान के सामने अमृत नहीं बल्कि जहर परोस रहे हो। ये सड़ा हुआ जल सिर्फ पानी नहीं है, ये तुम्हारे घर का दुर्भाग्य है। जब फूल जल में सड़ने लगते हैं तो वे एक अत्यंत ही घातक और नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। ये ऊर्जा हवा के माध्यम से पूरे घर में फैल रही है और यही तुम्हारे बुरे सपनों और बर्बादी का कारण है। गुरुजी ने तुरंत उस लोटे को वहां से हटवाया, उसे अच्छी तरह से साफ करवाया और परिवार वालों को सख्त हिदायत दी कि पूजा के लोटे की सफाई और उसमें भरे जाने वाले जल की जिम्मेदारी वे खुद लें, किसी नौकर पर न छोड़ें। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एक छोटे से बदलाव के बाद मात्र 15 दिनों के अंदर ही उस परिवार की सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लगीं। उनकी रातों की नींद वापस आ गई और व्यापार फिर से पटरी पर आ गया। ये घटना इस बात का प्रमाण है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, आपके सोने चांदी के बर्तनों के नहीं। अगर आपके पास एक मिट्टी का साधारण सा लोटा है, लेकिन आप उसे पूरी श्रद्धा, सफाई और सही नियम के साथ भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। इन सभी बातों का सार यही है कि हमारा पूजा घर हमारे जीवन का दर्पण है। वहां रखी हर एक चीज
हमारे कर्मों और हमारे भाग्य को दर्शाती है। जल का लोटा उस दर्पण का सबसे अहम हिस्सा है। ये आपकी श्रद्धा, आपकी एकाग्रता और आपके समर्पण का प्रतीक है। इसे नजरअंदाज करने का मतलब है अपने भाग्य को नजरअंदाज करना। प्रकृति के नियम बहुत ही सरल हैं, लेकिन बहुत सख्त भी हैं। जो प्रकृति के नियमों के साथ चलता है, प्रकृति उसे सब कुछ देती है। जो उसके खिलाफ जाता है, वह सब कुछ खो देता है। जल प्रकृति का सबसे कोमल और सबसे शक्तिशाली रूप है। ये पत्थर को भी काट सकता है और प्यासे को जीवन भी दे सकता है। इस जल की शक्ति को पहचाने, इसे अपने घर की बर्बादी का कारण न बनने दें, बल्कि इसे अपने घर की सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग बनाएं। ये सब आपके ही हाथों में है। आपकी एक छोटी सी जागरूकता आपके पूरे परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर सकती है। ये रहस्यमयी जानकारी आपके जीवन में प्रकाश और समृद्धि लेकर आए, यही मेरी कामना है।